नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 9 सेकंड में न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। सुबह की भागदौड़ और काम पर जाने की जल्दी के बीच हर किसी को दरकार होती है खबरों का फटाफट अपडेट पाने की। तो अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर खबर का अपडेट सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। शुरुआत चुनाव की खबरों से। एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक 543 सीट में एनडीए को 373 सीट मिलने का अनुमान। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को 155 सीट पर मिल रही है जीत। अदर्स के खाते में जा सकती है 15 सीट। फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी की 80 सीट में से भी एनडीए 73, इंडिया गठबंधन को 60 सीटें मिल सकती है। झारखंड की 14 सीट में से एनडीए को 13, इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 26 सीट मिलने का अनुमान, जबकि इंडिया गठबंधन को नहीं मिल सकती है एक भी सीट। ओडिशा की 21 सीट में से एनडीए को 13, इंडिया गठबंधन को 1 और बीजेपी को 60 सीट मिलने का अनुमान। सर्वे के मुताबिक तेलंगाना की 17 सीट में से एनडीए को 5, टीआरएस और एआईएमआईएम को 1-1 सीट मिलने का अनुमान। महाराष्ट्र की 48 सीट में से एनडीए 30, इंडिया को 18 सीट मिलने का अनुमान। एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में लद्दाख की 1 सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत का अनुमान। आंध्र प्रदेश की 25 सीट में एनडीए को 20, वाईएसआरसीपी को मिल सकती है 5 सीटें। इंडिया गठबंधन का खाता खुलना भी मुश्किल। सर्वे के मुताबिक पूर्वोत्तर की 11 सीट में एनडीए 8, इंडिया गठबंधन को 2 और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान। हिमाचल की 4 सीट पर बीजेपी की जीत। जम्मू कश्मीर की 5 सीट में बीजेपी 2, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 3 सीटें। लोकसभा चुनाव में आज थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। पहले चरण के तहत 21 राज्यों की 102 सीटों पर होगी वोटिंग। 19 अप्रैल को होगा मतदान। पहले चरण के तहत 102 सीट पर 19 अप्रैल को मतदान। तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार की 1 सीट पर आज चुनाव प्रचार होगा खत्म। आज अरुणाचल की 2, बिहार असम की 4-4 सीट, एमपी की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर मेघालय की 2-2 सीट, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा की 1-1 सीट पर थमेगा प्रचार। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवार झोंकेंगे पूरी ताकत। यूपी की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान। पीएम मोदी आज 2 राज्यों का चुनावी दौरा करेंगे। असम और त्रिपुरा में करेंगे जनसभा। पहले असम के नलबाड़ी में करेंगे जनसभा, फिर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में रैली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज केरल में 3 रैलियां। सुबह कासरगोड, दोपहर में वडकारा में और शाम को कुन्नूर में सार्वजनिक रैलियों को करेंगे संबोधित। पहले चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले एक साथ नजर आएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। गाजियाबाद में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल करेंगे कर्नाटक का चुनावी दौरा। मांड्या में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर में राहुल की रैली। और चलिए चुनाव की कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर, कैराना, संभल में वोटिंग। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में चुनाव। कांग्रेस से डॉली शर्मा प्रत्याशी। अभी तक कांग्रेस ने नहीं की कोई बड़ी जनसभा। आज 2 राज्यों के चुनावी दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नागालैंड और कर्नाटक में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। नागालैंड की दीमापुर में जनसभा, शाम को कर्नाटक के कोल्लार में रैली। राजस्थान के अलवर में आज बीएसपी प्रमुख मायावती की रैली। बीएसपी ने जातिगत समीकरण साधते हुए उतारे हैं उम्मीदवार। बीएसपी उम्मीदवारों की वजह से कई लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का सहारनपुर में चुनावी दौरा। सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के करेंगी दर्शन। इमरान मसूद के समर्थन में करेंगी रोड शो। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह आज बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। संजीव बालियान के पक्ष में करेंगे रोड शो। पश्चिम बंगाल के रायगंज और असम के गुवाहाटी में पीएम मोदी ने किया रोड शो। रायगंज में कहा, रामनवमी को रोकने का काम करती है टीएमसी। जुलूस पर पत्थरबाजी करने वालों को देती है खुली छूट। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी ने बंगाल को अवैध घुसपैठियों को लीज पर दे दिया है। करती है कानूनी शरणार्थियों का विरोध। नहीं चाहती है कि देश में वैध लोग बसें। उत्तराखंड के कोटद्वार में अमित शाह ने कहा, 500 साल बाद रामलला टेंट की जगह भव्य मंदिर में मनाएंगे अपना जन्मदिन। मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने का मतलब देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना। तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। कहा, तमिलनाडु के लोगों को पीएम मोदी ने दिया विशेष सम्मान। पीएम मोदी के लिए तमिलनाडु बहुत महत्वपूर्ण।
पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पांड्या का बयान, इसी तरह टीएमसी पर अटैक करती है बीजेपी। पहले कहती थी कि बंगाल में नहीं होती है सरस्वती पूजा। पश्चिम बंगाल के लोग जानते हैं केंद्र ने राज्य का फंड रोका है। चुनावी बॉन्ड पर पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी बोले, कहा राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा किया गया तो इसमें नाम क्यों छिपे थे? ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हफ्तेबाजी की योजना है। केरल के मल्लापुरम में राहुल ने किया रोड शो, कहा आज भारत की चांद पर किसी को भेजने की तैयारी। कांग्रेस पार्टी ने किया था इसरो को स्थापित, समर्थित और विकसित। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि संविधान को खत्म करने का काम हमने नहीं, कांग्रेस ने किया है। संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार संविधान पर चर्चा की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।